कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के दिमागी नक्सल होने पर गर्व वाले बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने चिदंबरम के बयान पर कांग्रेस की सियासी घेराबंदी की है। दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है, वो खुद ही नक्सल है। देश में एनार्की लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। आजादी के 79 साल पूरे होने के साथ देश से लाल आतंक का दाग भले ही लगभग पूरी तरह मिट चुका है, लेकिन नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब सियासी तौर पर नक्सलवाद की एक नई टर्म ने जन्म ले लिया है, जिस पर देश में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। जब चिदंबरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदंबरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। दरअसल स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में दिमागी नक्सली टर्म यूज की थी, जिस पर देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम ने खुद के दिमागी नक्सल होने पर गर्व जाहिर करते हुए एक्स पर पोस्ट शेयर की थी। खुद को दिमागी नक्सली बताने के चिदंबरम के इस कदम के बाद बीजेपी ने कांग्रेस की सियासी घेराबंदी कर दी। के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी त्वरित प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। देखिए कांग्रेस के लोगों को ये पहले से लोग जानते हैं कि ये लोग नक्सलियों से तालमेल रहता है। उन्हीं के चेला हैं अखिलेश यादव जी, तो यहाँ भी नक्सली और माफियाओं से तालमेल रहता है। वो तो सही है कह रहे हैं। तो पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से महज दिमागी नक्सल का जिक्र किया था, वो भी बिना किसी का नाम लिए, मगर देश की विपक्षी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपना अपना मतलब निकाल रही हैं। इस कड़ी में केजरीवाल और पीडीपी प्रमुख अपने आप को दिमागी नक्सल का खिताब दे रही हैं, जिस पर बीजेपी ने उन्हें अपने अंदाज में जवाब दिया है। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है? प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है जो सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, जो अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है, जो अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है, जो बिजली चाहता है, पानी चाहता है, सीवर चाहता है, ड्रेनेज चाहता है, अच्छी व्यवस्था चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है। वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। जो प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। मुफ्ती महबूबा मुफ्ती या मुफ्ती महबूबा जो भी हैं, हम लोगों ने भी इनको सरकार में साथ रखा, फिर सरकार को छोड़ देना ज्यादा बेहतर हुआ, क्योंकि इनका दिमाग वही अर्बन नक्सल वाला। अब ये खुद ही गच रही हैं किरण रिजिजू के स्टेटमेंट पर। तो देश को नहीं चाहिए जो देश का विरोध करे, जो देश में आतंक फैलाना चाहता हो, जो देश को तबाह करना चाहता हो, ऐसे अर्बन नक्सल नहीं चाहिए। 370 धारा अब कोई सरकार केंद्र में आ जाएगा वो नहीं हटा पाएगा, और मोदी जी अभी हटने वाले नहीं हैं, ये ध्यान रखें। पी चिदंबरम की दिमागी नक्सली होने की स्व घोषणा अब कांग्रेस के लिए सियासी तौर पर बड़ी चिंता की वजह बन चुकी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 2006 में नक्सलवाद को देश के लिए चुनौती बताने वाले बयान का जिक्र करते हुए अब पी चिदंबरम के सेल्फ डिक्लेरेशन पर पार्टी का स्टैंड क्लियर करने की मांग की है।